हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप। देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, न्यू पॉइंट फिर से लेकर आ गए हो इनकम टैक्स में। तो न्यू पॉइंट में क्या है बच्चों, अभी देखिए बीकॉम सेकंड बी सेमेस्टर थर्ड है ना, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर थर्ड, बीबीए सेकंड, बीबीए वालों की भी है। ओके बच्चों, एनपी इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम द सैलरी, लेक्चर नंबर 9 है अपना न्यू पॉइंट। हर इसमें न्यू पॉइंट रहता है बच्चों, हर इसमें एग्जाम्पल थोड़ा सा न्यू रहेगा। इनकम टैक्स में सब लेक्चर्स न्यू रहेंगे बच्चों, इनकम टैक्स में सब लेक्चर्स क्या रहेंगे, न्यू रहेंगे, ये बात ध्यान में रखना। ओके बच्चों, देखो अभी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सैलरी मिस्टर एक्स है, जिसका नाम एक्स है इसलिए यहाँ पे अपने एक्स लिखा। फॉर द असेसमेंट ईयर 2016 26-27, जिस बच्चों का अभी अगले साल 27-28 लिखना, बाद में 27-28-29-28-29 इस तरह से लिखना। हर साल जो होता है वो चेंज हो जाता है, असेसमेंट ईयर जो होता है वो चेंज हो जाता है, इसीलिए जो ईयर रहेगा वो ईयर यहाँ पे लिख लेना। ओके बच्चों, पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट है ना। इसके बाद ये मेरा पेज है, इसके नीचे कंटिन्यू जगह नहीं है इसलिए इधर लिखा मैंने। तो देखो आड़ी जो दो रेशा है पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट की यहाँ पे नहीं दिखाई, आपने भी नहीं दिखाना अगर सेकंड पेज पे आ गए तो, क्योंकि क्या होता है बच्चों, ये अगर पर्टिकुलर लिख लिया आपने सेकंड पेज पे तो वो वहीं पे क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोज हो जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा पॉइंट बताए उन्होंने और मोस्ट टाइम पे पॉइंट बताए है ना, तो इसलिए मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है, थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। ओके, तो देखो बच्चों मैं पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पे भी एग्जांपल था, अभी भी है, देख लो। तो मिस्टर एक्स वर्क एज अ जनरल मैनेजर, यानी कि जो वर्किंग है उसका वो जनरल मैनेजर है कंपनी में, है ना। तो इसलिए इन द लिमिटेड कंपनी एट ₹8,000 पर मंथ एज हीज अ सैलरी, 8,000 सैलरी है बच्चों उसकी, क्या है बच्चों उसकी 8,000 सैलरी। जिस तरह से एग्जाम्पल आएगा उसी तरह से अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे बच्चों। ओके, है ना। तो पहले मैं सब कुछ बता दूंगा फिर बाद में, तो ऐसा नहीं। तो देखो बच्चों, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना। ओके, सबसे पहले जो है उसकी बेसिक सैलरी, इसलिए मैंने क्या लिखी उसकी बेसिक सैलरी। देखो फॉर्मेट ड्रॉ करके रखा हुआ है मैंने, क्यों रखा, क्योंकि अपना टाइम क्या होता बच जाएगा। ओके बच्चों, तो देखो बेसिक सैलरी कितने हैं बच्चों उसकी, 8,000 पर मंथ है, तो इसके 12 मंथ, 8,000 क्या है पर मंथ, तो 12 मंथ के देखना कितने, 12 मंथ के, है ना। 12 × 8 = 96, तो यानी 12 8 का 96, तो 12 इंटू 8,000, ओके 96,000। देखो आ गए 96,000, तो यहाँ पे लिखो फिर 96,000, यहाँ पे लिख लिया आपने 96,000। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, उसके बाद उन्होंने क्या बताया, तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। एज हीज सैलरी के बाद द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विथ रेंट फ्री हाउसेस, यानी उसको रेंट फ्री हाउसेस मिला, फॉर द विच कंपनी पेड मंथली रेंट 4,000। देखो कंपनी, उसको कंपनी ने रेंट पे यानी फ्री रेंट जो है हाउस कंपनी की तरफ से मिला हाउस उसको, लेकिन उसके जो रेंट है वो कंपनी देने वाली है। कौन देने वाले है, कंपनी। क्या महीना देने वाली है कंपनी, देखो 4,000 मंथली, 4,000 मंथली 4,000, तो 12 मंथ के आपने देख लेना। तो इसका बाद में देखेंगे अभी अपन। एट हीज ऑल्सो प्रोवाइड हिम द नेसेसरी फर्नीचर्स, इज द कॉस्टिंग 16,000। उस घर में 16,000 का फर्नीचर भी है, उस घर में क्या है 16,000 का फर्नीचर्स है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, हर एग्जाम्पल में कंपनी में गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी रहेंगे, उन्होंने अगर आपको कोई भी व्यक्ति रहो उसको अगर कंपनी ने या रेंट पे हाउस अगर दिया होगा, तो वो जो पॉइंट है वो लास्ट में लेना है बच्चों, कहाँ पे, वैल्यूएशन के नीचे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के नीचे, कहाँ पे लेना है बच्चों, वैल्यूएशन रेंट फ्री हाउस के नीचे लेना है। कौन सा पॉइंट लेना है बच्चों, वैल्यूएशन रेंट हाउस के नीचे, कंपनी ने जो हाउस आपको दिया होगा उसका रेंट और उसका जो फर्नीचर अमाउंट है, उस घर में हाउस में जो फर्नीचर की अमाउंट रहेंगी, वो फर्नीचर की अमाउंट भी आपको कहाँ पे लेनी है, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस में लेनी है ना, इसके नीचे लेनी है बच्चों। ये बात ध्यान में रखना, दो पॉइंट कौन से, एक रेंट का और दूसरा फर्नीचर का, कहाँ पे लेना है बच्चों, रेंट वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस के नीचे लिखना है।
एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और 10% फर्नीचर, इस तरह से ये कंपलसरी रहेगा। 10% लेना है आपको। जितनी भी अमाउंट अगर रहेंगी, समझो कंपनी ने आपको 1 लाख का फर्नीचर दिया तो उसके 10%, अगर 90,000 का दिया तो उसके 10%, 2 लाख का दिया तो उसके 10%। ओके बच्चों, ध्यान में आ गए ये पॉइंट। इतने 2 लाइन ध्यान में रखना, बाद में देखेंगे वो 2 लाइन। द इलेक्ट्रिक बिल आर ऑल्सो पेड बाय द कंपनी विच एवरेज 500 पर मंथ। देखो कंपनी उसको 500 बिल पेड भी कर रही है। ये जो बिल है उसके घर का जो बिल है वो भी कंपनी देने वाली है। कितने मंथ से? 500 है ना। तो यहाँ पे लिखो फिर 500 इंटू 12, 500 इंटू 12, 12 5 का 6000 है ना, 60, ये देखो 6000 आ गया बच्चों ध्यान में। 500 पर मंथ अगर बिल आपको रिसीव्ड होने वाला है तो आपको पूरे साल का कितना रिसीव्ड होगा? 6000 बच्चों। कितना होगा बच्चों? 6000 होगा। आ गया ध्यान में? हाँ। उसके बाद गार्डनर सैलरी पेड बाय द कंपनी, यानी उसके घर में जो गार्डनर है, गार्डनर बगीचा है ना, उसका जो कटिंग हर हर महीने कटिंग होने वाली है, या 6 मंथ में होने वाली है, या 2 मंथ में होने वाली है, या साल में होने वाली है। तो पूरे साल की। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया, देखते हैं अभी। देखो आगे, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड हिम विद अ फ्री सर्विसेज ऑफ अ गार्डनर वुमेन ऑफ द कंपनी पेड। देखो मैं एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ। देखो द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडेड हिमसेल्फ फ्री अ सर्विसेज गार्डनर, है ना। ये जो गार्डनर है वुमेन्स, कंपनी पेड 280 पर मंथ है बच्चों। कितना है? पर मंथ। देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, कंपनी जो 4000 और 16,000 कॉस्टिंग दे रही है ये बाद में लिखेंगे। और ये लिखा आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड द कंपनी विच एवरेज 500 पर मंथ, ये भी लिख लिया। अभी देखो 280 पर मंथ गार्डनर की सैलरी। अब गार्डनर कौन सा है आपको समझ में आ गया। बगीचा रहेगा, उस बगीचे को कटिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, उसको पानी देना है, उसकी देखभाल करना है। उसके देखभाल के लिए 280 रुपीज पर मंथ कंपनी देने वाली है। कौन देने वाला है? कंपनी। तो यहाँ पे गार्डनर सैलरी पेड बाय द कंपनी 280, 280 इंटू कितना? 12, इंटू कितना करना है आपको? 12, 3360 आएगा। 280 इंटू करना आपको 12। देखो 3000, 3360। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में और समझ में आ गया। हाँ अब देखो उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद अपन पॉइंट देखेंगे अभी। देखो द कंपनी हैज गिव लार्ज कार्स अलोंग द चॉफियर्स मिस्टर एक्स, है ना, हिमसेल्फ ब्रेन द एक्सपेंसेस कार रिलेटिंग टू द हिम हिज पर्सनल यूज, है ना। तो देखिए कार जो है, लार्ज कार जो मिलने वाली है उसको, क्या मिलने वाली है उसको? लार्ज कार। तो मेरी बात ध्यान से नोट करके रखना, आपने लिख लेना, लिख के रखना बच्चों। क्या करना? लिख के रखना है आपको। हाँ तो लार्ज कार जो है बच्चों, कौन सी कार? लार्ज कार। तो लार्ज कार जो रहती है उसके कंपनी 900 रुपीज देती है बच्चों। कितनी देती है? 900 रुपीज। हाँ तो कभी भी ध्यान में रखना, लार्ज कार के 900 इंटू कितना? 12, इंटू कितना? 12। आगे बच्चों ध्यान में, इतना इंटू कितना करना है? 12। हाँ 10,800, 10,800। देखो यहाँ पे एक तो एडिशनल करो, एक तो डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। 10,800। ओके। और देखो उसका चौफेयर का मतलब होता है ड्राइवर्स। चौफेयर क्या मतलब क्या होता है? ड्राइवर्स। तो कंपनी उसको चौफेयर यानी ड्राइवर को 900 पर मंथ देने वाली है। कितने देने वाली है? 900। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। देखो अभी आप क्या बोलेंगे, सर ये 900 कहाँ से लाया आपने? ये नियम है बच्चों, लार्ज कार्स को 900 पर मंथ मिलता है, और ड्राइवर्स अगर चौपियर्स रहेगा तो उसको भी 900 पर मंथ मिलेगा। यहाँ पे इनकम टैक्स में पॉइंट जो कुछ है वो बहुत सारे पॉइंट एग्जाम्पल में नहीं रहते हैं। आपको वो लार्ज कार बताया तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि 900 पर मंथ है। ये बात ध्यान में आ गई। हाँ तो
ये जो लास्ट कार को 900 है ना, अभी ड्राइवर को भी 900, ड्राइवर को भी कितना 900, यहाँ पे लिखना फिर 900 इंटू 12 है ना, तो 10,800, या इन दोनों की यहाँ पे एडिशनल करो, बाहर लिखो या तो डायरेक्टली लिखो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए 900 मालूम गिरेगा आपको, ये 900 कहाँ से है, 900 कहाँ से है समझ में आएगा। लार्ज कार्स अगर रही तो 900, और ड्राइवर को भी 900, स्मॉल कार के मैंने इसके पहले भी बताए थे आपको कितने हैं करके। ओके बच्चों, इसके पहले जो एग्जांपल हो गए उसमें देख लेना, लार्ज कार, स्मॉल कार, बिग कार। ओके, कंपनी देंगी तो उसके एक्सपेंसेस वगैरह कौन मेंटेनेंस करता है और कितने पैसे देते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, उसके बाद देखो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बाकी की जो लेक्चर्स है वो देखने पड़ेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, ही इज गेटिंग 3,000 पर मंथ एज इंटरटेनमेंट अलाउंस। देखो बच्चों, यहाँ पे अभी उन्होंने इंटरटेनमेंट अलाउंस दिया, क्या दिया है बच्चों, ही इज गेटिंग तो 3,000 पर मंथ इंटरटेनमेंट अलाउंस, क्या दिया उन्होंने, इंटरटेनमेंट अलाउंस। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस यानी कि मनोरंजन भत्ता, क्या रहता है बच्चों, मनोरंजन भत्ता, उनको मूवी देखने के लिए, उसके बाद फैमिली पैकेज जो रहता है वो जनवरी है ना, कहीं घूमने के लिए। तो ये बात ध्यान में रखना। तो इंटरटेनमेंट अलाउंस उसको बोलते हैं, कहीं भी घूमने के लिए जाने के लिए। तो यह 3,000 पर मंथ है, कितना है बच्चों यहाँ पे, 3,000 पर मंथ। ये देखो 3,000 पर मंथ, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यानी सीधे सीधे बता रहा हूँ। ओके, 3,000 पर मंथ, इसका करना आपको मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 3,000 पर मंथ 12 3 का 36 होता है, तो 3,000 इंटू 12 36,000, देखो 36,000। ओके, हाँ, उसके बाद अभी देखो, अभी बहुत मोस्ट टाइम की पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, न्यू पॉइंट्स है, क्या है बच्चों, न्यू पॉइंट और मोस्ट टाइम पे एग्जांपल है ना। तो ये लेक्चर देखना बहुत आपको जरूरी है। उसके बाद देखो बच्चों, हो सकता है बाद में ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, हाँ, तो फिर भी मैं लूंगा बाद में, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, ही इज ऑल्सो प्रोवाइड फ्री लंच इन ऑफिस 200 वर्किंग डेज। देखो 200 वर्किंग डेज, 200 डेज के उन्होंने फ्री लंच कंपनी ने दिया। कितने डेज दिया बच्चों, 200 वर्किंग डेज विथ अ कॉस्ट कंपनी 12,000, कितना 12,000, यानी कि कंपनी कितनी देने वाली है उनको, 12,000, 12,000 रुपये देने वाली फ्री लंच के, यानी कंपनी फ्री लंच के, देखो इसके कंपनी देने वाली है 12,000, 12,000 टोटल, कितना बच्चों, टोटल 12,000 देने वाली है, कितना देने वाली है टोटल 12,000। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, कि कंपनी हर डेली 50% रुपीज तक, 50% सॉरी 50% नहीं, 50 रुपीज लंच का डेली आपको, कोणती भी कंपनी, कोई भी कंपनी रहो, पुणे में कौन से भी कंपनी, पुणे, हैदराबाद, अमरावती या कहीं भी अमरावती, अकोला, यहाँ पे कोई भी कंपनी रहो या पूरे ऑल इंडिया में कोई कंपनी रहो, तो आपको 50 रुपीज, कितना डेली का 50 रुपीज खाने के लिए फ्री में लंच यानी पैसे देती है। तो देखो उसकी जो डिडक्शन है, उन्होंने कितने डेज बोला बच्चों, 200, तो 200 के कितने हो जाते हैं 50 रुपीज से। देखो ये 50 रुपीज कहाँ से आ गए, ये 50 रुपीज कहाँ से आ गए, समझ में आया आपको, कंपनी कंपल्सरी डिडक्शन की 50 रुपीज आपको देने वाली है, कितने रुपीज, 50 रुपीज। और कंपनी ने आपको कितने दिए, 12,000, तो 50 डिडक्शन 200 इंटू 8 डेज है, 200 क्या है बच्चों, डेज है, 50 क्या है, रुपीज है, तो इसके करना आपको मल्टीप्लिकेशन, कितना आ जाएगा 10,000, कितना आ जाएगा बच्चों 10,000, यानी कि कंपनी ने आपको जो एक्सपेंसेस आ गए वो 200 का है, 10,000 का है, तो ये बाहर निकालना आपको 2,000, कितना 2,000, इसमें से माइनस कर दिए, क्या कर दिया आपने, माइनस कर दिए। बच्चों कैसा है, इनकम टैक्स के एग्जाम्पल जो है थोड़े से क्या है, बहुत यानी नियम जो है, बहुत सारे नियम है, आपको लिख के रखना है, कम से कम 50 70 60 जो है नियम, आपको जो डिडक्शंस है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, फ्री लंच डिडक्शन 200 इंटू 50, 12,000 इंटू
सॉरी 12,000 माइनस 10,000, 12,000 कंपनी देने वाली है, उसमें से सिर्फ आपको पे करना है 10,000, 2,000 आपके लिए क्या हो रहा है, बचने वाले हैं। ओके, ये होगा, ये भी पॉइंट होगा, समझ में आ गया बच्चों, ये सब समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। ओके बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, हाँ देखो, उसके बाद ये समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, हाँ तो इतना इतना सब कुछ समझ में आ गया ना। अब देखो उसके बाद इसके नीचे मेरा पेज, अभी ये नीचे जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है लेकिन वो नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने पूरा का पूरा पॉइंट वही पे लिया है, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसके नीचे सबसे लास्ट में जो पॉइंट रहता है, आपको वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, फ्री एंड फ्री फर्निश हाउस लिखो, अनफर्निश हाउस लिखो। अभी ये फर्निश हाउस है, उन्होंने एग्जाम्पल में बताया, इसलिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री फर्निश हाउस। नहीं, अगर फर्निश भी नहीं रहा, अनफर्निश भी नहीं रहा, तो क्या लिखना आपको, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस, बस इतना ही लिखना है। लेकिन अभी क्या लिखा आपने, फर्निश हाउस, तो फर्निश हाउस है। तो देखो बच्चों, वैल्यूएशन जो लेना है आपको कंपलसरी, एनुअल सैलरी पे 50%, 15%, कितना परसेंट बच्चों, 15%। ओके, अभी 15% में दो पॉइंट आएंगे, कौन से, एक तो सैलरी आएंगी, देखो इलेक्ट्रिक बिल है, पेड करना है, इसलिए वो उसको नहीं ऐड करना है। उसके बाद गार्डनिंग सैलरी, ये भी पेड करना है, एक्सपेंसेस है, ये भी नहीं ऐड करना है। लार्ज कार्ज, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी ऐड करना नहीं है। ड्राइविंग सैलरी, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी ऐड नहीं करना है। एंटरटेनमेंट अलाउनेस, ये अलाउनेस है बच्चों, ये आपको रिसीव्ड होने वाली है ना। फ्री लंच, ये एक्सपेंसेस है, इसको भी ऐड करना नहीं है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले सबसे पहले बेसिक सैलरी 96,000, कितना बच्चों, 96,000, है ना। यहाँ पे जगह नहीं है, देखो यहाँ पे कहीं पे भी लिखा तो चलता, 96,000, ये आपको नीचे वगैरह हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 96,000 प्लस 36,000, है ना। इसकी क्या करना आपको, एडिशनल, इन दोनों की क्या करना है बच्चों, एडिशनल 96,000। ओके, 96,000 प्लस 36,000, देखो प्लस 96,000, 1,32,000, ये कितना आ गया, 1,32,000। ओके, 1,32,000 इंटू कितना करना है, 50%, कितना करना है, निकालना है इसके 1,32,000 पे 50% बच्चों, 1,32,000 पे 50, ये कहाँ से अमाउंट आ गई, समझ में आ गया। उसमें सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ सैलरी में कभी भी सबके सब अलाउनेस लेना है, जितने यहाँ पे अलाउनेस आ जाएंगे उतने। देखो यहाँ पे ये प्राइवेट एक्सपेंसेस ब्रॉन बाय द हिमसेल्फ, ये जो कार थी ना, ये लार्ज, ये उन्होंने पर्सनल भी यूज करने वाला था वो, इसलिए अपन ने यहाँ पे प्राइवेट ब्रॉन एक्सपेंसेस ये लिख के दिया था, शायद मैं ये बताना भूल गया होगा, लेकिन मैंने ये पूरा बताया आपको। ओके, हाँ तो देखो बच्चों, 1,32,000 15%, हाँ कितना आ जाएगा, 1,32,000 पे 50%, वो 1,32,000 इंटू करना आपको 50%, 90,800। ओके, फिर यहाँ पे लिखना आपको 19,800, क्या लिखना है बच्चों, 19,800। ओके, अभी देखो बच्चों, एक्चुअल रेंट पेड कंपनी, जो जनरल मैनेजर जो व्यक्ति है ना, जो पर्सन है, उस पर्सन को वे कंपनी क्या करने वाली है, हर महीने का रेंट 4,000 रुपीज देने वाली है। कितने देने वाली है, 4,000। यहाँ पे बताया था, जो पॉइंट अपन ने छोड़ दिया था, देखो बच्चों, बता रहा हूँ मैं, देखो ये देखो 4,000 है ना। देखो यहाँ से, द कंपनी हैज बीन प्रोवाइड हिम विथ रेंट फ्री हाउसेस, उसको रेंट फ्री हाउसेस मिलने वाला है, फॉर द विच कंपनी पेड मंथली रेंट 4,000, कितना देने वाली है कंपनी, 4,000। तो ओके बच्चों, आ गया ध्यान में, तो 4,000 इंटू 12, 4,000 इंटू 12, 48,000, कितना आ जाएगा बच्चों, 48,000। ओके, हाँ अब देखो, इसको माइनस वगैरह नहीं करना है, इसमें से कोई प्लस भी नहीं करना है अमाउंट, कोई भी माइनस या प्लस नहीं करना, आपको क्या करना है, विच एवर इज लेस, इन दोनों में से कौन से अमाउंट स्मॉल है, विच एवर इज लेस, कौन से अमाउंट क्या है बच्चों, स्मॉल है। तो देखो दोनों में से कौन से अमाउंट स्मॉल है बच्चों, ये 9,008 है, इसको बाहर निकालना, 98,000। ओके, 98,000 ये बाहर निकाला अपन ने। तो ये कहाँ से आगे समझ में आ गया ना बच्चों,
4000 कंपनी उसको रेंट पेड करने वाले 12 मंथ का, इसलिए यहाँ पे अमाउंट लिखी, अभी इसमें से स्मॉल लिखी यहाँ पे आ गए। ओके हाँ, अभी देखो इसमें क्या करना है बच्चों, इसके नीचे हर कभी भी अगर कंपनी ने या गवर्नमेंट कोई भी कहीं भी जनरल मैनेजर हो, तो उनको अगर फर्नीचर का घर दिया होगा तो फर्नीचर की अमाउंट जो रहेंगी, क्या रहेंगी बच्चों, फर्नीचर की अमाउंट। तो यहाँ पे फर्नीचर की जो अमाउंट है वो है बच्चों 60,000। कितना है, 16,000। उस पे निकालना 10%, इस पे कितना परसेंट निकालना है, 10%। कितना, ये कंपल्सरी, ये 10% कहाँ से आ गया, ये उसमें नियम में है बच्चों, इसमें है एग्जाम्पल के नियम में है। ओके, डिडक्शंस, तो ये 10%, 1600, 1000 कितना बच्चों, 600, 1000 कितना, 600। ओके, आ गया ध्यान में। अब देखो उसके बाद हीज कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी, है ना, रिकॉग्नाइज, इसका पहले का ये एग्जांपल होगा अपना, तो रिकॉग्नाइज मैंने इसके पहले भी बताया था। हीज कॉन्ट्रीब्यूशन 12% ऑफ हिज सैलरी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस इक्वल सम द अमाउंट इंटरेस्ट क्रेडिटेड हिज प्रोवाइड फंड अकॉर्डिंग फॉर द प्रीवियस ईयर 10,000 रुपीज, है ना। तो मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि वो 12% अगर कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज, आपको 8 नंबर का लेक्चर देखना पड़ेगा रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज के लिए। देखो हर इसमें हर अगर आपने स्किप कर दिया, हर एग्जांपल अगर स्किप कर दिया तो आपके समझ में नहीं आएगा, आपको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको इनकम टैक्स समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आता बच्चों। तो रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज, अगर 12% के ऊपर रहा 14% तक, तो इसके ऊपर रहा तो आपको 2% इसमें ऐड करना है, वो पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ना। रिकॉग्नाइज का 2% का पीएफ बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं आपको, पीएफ, रिकॉग्नाइज RPF, है ना, पीएफ जो कटता है ना आपका पीएफ, हुआ तो इसमें पीएफ नहीं है अभी, है क्या, नहीं है। उन्होंने 12% और अमाउंट जो बताया उन्होंने 10,000 बताया, इसके लिए 9.5% के ऊपर अगर इंटरेस्ट रहेगा तो आप ले सकते हो, नहीं तो लेना नहीं है, वो भी नहीं बताया उन्होंने, तो उसको छोड़ देना है। अभी अगर 12% दिया उन्होंने, कितना परसेंट दिया है, 12%, तो इसको क्या करना बच्चों, छोड़ देना, इसको क्या करना आपको, छोड़ देना। आपको कितने परसेंट चाहिए, 14% तक, यानी कि इसके ऊपर चाहिए, 12% के ऊपर चाहिए। तो वो लेना है आपको। फिर परसेंटेज अगर रहता होगा तो 1,32,000 पे आप 2% निकालते हैं, कितने परसेंट निकालेंगे, 2%। ये जो बेसिक सैलरी रहेंगे ना 96,000, इस पे निकालना है बच्चों, सॉरी इस पे निकालना है, बेसिक सैलरी पे 2% निकालना आपको, कितने परसेंट निकालना है, 2%। देखो वो नहीं है पॉइंट, छोड़ देना। इसलिए यहाँ पे एग्जांपल में जो 12% बताया और अमाउंट जो 10,000 बताए वो छोड़ देना, नहीं तो सर आपने वो 12% नहीं लिया, 10,000 अमाउंट नहीं ली, ये बहुत सारे बच्चे क्या करते फिर कमेंट्स कर देते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 12% क्यों नहीं लिए और 10,000 अमाउंट भी क्यों नहीं लिए। ओके बच्चों, ध्यान में आ गया, तो ये बात ध्यान में रखना। ओके, उसके बाद उन्होंने बताया कि कंप्यूट द मिस्टर एक्स द इनकम फ्रॉम द सैलरी असेसमेंट ईयर 2026-27। ओके, अब सब कुछ पूरा का पूरा हो गया बच्चों, अभी कुछ रह गया क्या, नहीं रहा आपका। एक एक पॉइंट मैंने एकदम अच्छी तरीके से आपको बता दिया। ओके बच्चों, देखो अब इसकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों, आपको एडिशनल 96,000 प्लस 6,000 प्लस 3,360 प्लस 10,800 प्लस 10,800 प्लस 36,000 प्लस 2,000, ओके 2,000 प्लस 19,800 प्लस 1,600। देखो 1,86,336 यहाँ पे लिखना है। फिर आपको इसकी जो एडिशनल आ गई, इन सब की यहाँ से लेके तो यहाँ तक, इन सब की जो एडिशनल आ गई बच्चों, ये आ गई आपकी कितनी, देखो ये आ गई आपकी 1,86,360, 1,86,360। ओके, आगे बच्चों ध्यान में, ये आपका आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आ गया बच्चों आपका, ये ग्रॉस प्रॉफिट।
इसको अभी देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 2 भी नहीं है उसमें और अंडर सेक्शन 3 भी नहीं है ना। तो ये यहाँ पे क्या करना है आपको, डैश कर देना है। ओके, हाँ, तो ये डैश। ओके, हाँ, 1,86,360 ये आ गया आपका टोटल टोटल टैक्सेबल सैलरी। इसको कर देना आपको क्लोज। आ गया बच्चों सब कुछ ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। देखो इतना सारा है, एकदम मोस्ट टाइम पे बताया मैंने, और एग्जांपल बहुत मोस्ट टाइम पे है, कभी देख लेना। जो मैंने स्क्रीन पे दिया था उसको भी लिख लेना। और आपको ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक मैंने नीचे बायो में दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक करना, ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके बच्चों, और स्क्रीनशॉट निकालना आपको तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। निकालो बच्चों स्क्रीनशॉट। निकाला बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया? आ गया बच्चों ध्यान में? ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अभी न्यू पॉइंट लेके, HRA का न्यू पॉइंट लेके अभी नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे। ओके बच्चों, आ गया ध्यान में? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।